नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि पर हमारी ये महा कवरेज। आपको बता दें, आज देवों के देव महादेव और देवी पार्वती के महामिलन का महापर्व यानी कि महाशिवरात्रि है। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आने वाले महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान भोले शंकर के भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको बता दें, आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था और इसलिए आज के दिन को शिव भक्त पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश में श्रद्धा और उमंग का माहौल है। उत्तर से दक्षिण, हर राज्य, हर शहर, हर इलाके में हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। शिव मंदिरों में शिव भक्तों का मानो सैलाब उमड़ पड़ा है। भोलेनाथ के दर्शन और पूजा करने के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मान्यता ये है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आप देख सकते हैं, देश के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालु शिव की भक्ति और शिव की शक्ति की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। आज हम आपको महापर्व पर अलग अलग शहरों से निकलने वाले भव्य और दिव्य महाबारात के साथ मंदिरों के भक्तिमय माहौल से भी रूबरू कराएंगे। साथ में इस महाशिवरात्रि पर बन रहे विशेष संयोग के बारे में भी अपने खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आपको बता दें, तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं महाशिवरात्रि पर देश भर में शिव भक्तों के उत्साह पर यह खास रिपोर्ट। मंदिर मंदिर हर हर महादेव की गूंज। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भोले की भक्ति में डूबे शिव भक्त। देश भर में महाशिवरात्रि के महापर्व की रौनक है। ज्यादातर शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ शिव दर्शन के लिए पहुंच रही है। आस्था के इस सैलाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का दिन शिव भक्तों के लिए कितना अहम है। दरअसल शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। वहीं इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इसी दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। लिहाजा शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के महादेव मंदिर में शिव भक्त शिवलिंग पर भांग, धतूरे और बेर चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये सभी भक्तों ने भोले के दर्शन किए और आप खुशी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी इनके चेहरे पे इस वक्त नजर आ रही है। आज फाइनली आपने दर्शन करे, मन प्रसन्न हुआ है? बहुत ज्यादा मन प्रसन्न हो गया। हर हर महादेव, जय भोले की। सुबह 3 बजे से लगे हुए आप पहुंचे हैं मंदिर में। जय भोले की, मन प्रसन्न हो गया। भगवान को क्या अर्पित किया, क्या खुश? हमने दूध, दही, जल, भभूत, बेलपत्र। बाबा तो ऐसा है कि हमने अपने दिल ही अर्पण कर दिया। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई भी ऐसी चीज जो है बाबा को प्रसन्न करने के लिए नहीं छोड़ी। आप बेहद ही सुंदर लग रहे, लाल जोड़े में आज आप आए और आज वैसे भी शिवरात्रि का दिन है। माँ भी इसी लाल तरह के जोड़े में नजर आएगी। आज मेरी भी शादी की सालगिरह है, तो मैं इसी उससे आई हूँ कि भगवान गौरी शंकर की तरह हमारी भी जोड़ी बनी रहे। भगवान मुझे बस यही आशीर्वाद दे। मौका शिवरात्रि का था तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी गौरी शंकर मंदिर पहुंची और पूजा पाठ किया।
देश भर में शिवरात्रि की धूम है, लेकिन उज्जैन में इसका अलग ही नजारा है। यहाँ आज के दिन भस्म आरती, विशेष श्रृंगार और शिव नवरात्रि का भव्य दिव्य आयोजन में शामिल होने के लिए लाखों भक्त उज्जैन पहुँचे और अपने आराध्य के दर्शन किए। महासंयोग वाली शिवरात्रि के पावन मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर गए और विधि विधान के साथ भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। आस्था उमंग की ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के इस प्रसिद्ध मंदिर का अपना इतिहास रहा है। हर हर ओम नमः पार्वते पतये हर हर। उत्साह है लोगों में, उपवास है आज और उपवास है, लेकिन फिर भी ये देखिए उत्साह कितना ज्यादा है। महादेव के इस पावन पवित्र स्थल पर पहुंचने के बाद हर किसी में ताकत आ जाती है। लोग बहुत मानते हैं शिवरात्रि को, क्योंकि उस दिन शिव और पार्वती का शादी हुआ था, तो हम लोग उसको बहुत एक महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस खास दिन पर भगवान काशी विश्वनाथ की भव्य और दिव्य आरती उतारी गई। वाद्य यंत्रों की आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठी। आज कुंभ राशि में बुध की उपस्थिति से तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग बन रहा है, जिसने इस साल की महाशिवरात्रि को बेहद खास बना दिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन विधि विधान से महादेव और मां गौरी की पूजा अर्चना से मनचाहा वरदान मिलता है। महाशिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने का, उपवास करने का, मंत्र जप करने का और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आज के दिन शिव उपासना से तमाम दोष और बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य का निर्माण होता है। लिहाजा महादेव के भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाकर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, वाराणसी से रोशन जायसवाल और उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। नंदिता पांडे ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, वान्या आर्य ज्योतिषाचार्य, अलीकृत मानवी ज्योतिषाचार्य और आचार्य संजीव अग्निहोत्री ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, नवजोत सीधे प्रयागराज से और धर्मेंद्र मुंबई से जुड़ गए हैं। नवजोत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, शाम हो चुकी है नवजोत, अभी फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक बड़े क्यूट से शिरीष बाहुबली जी महाराज हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? शिरीष बाहुबली महाराज। अच्छा, आज है शिवरात्रि, तो थोड़ा सा शिव तांडव सुनाएंगे? छतात्वी गलज्जलम प्रवाह भावतस्थले गलेवलंबलामितं भुजंगतुंगमालिका गमद्दमद्दमद्दम निनादवन्द्रमर्वय ककालचन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवा शिव धराधरेण नन्दनी विलासु बन्धु बन्धुर स्तुतिकन्तु कन्तसे प्रमो नमानमानसि चता कथा सभ्रम ब्रह्मपनी पनिर्जरी बिलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्त धगत 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 ज्वलाललात पंद पावक किशोर चंद्रशेखरे प्रतिभ वृक्षलम्बम धराधरेन्द्र नंदनी विलासु बंधु बंधुर स्तुति कंतु कंतसी प्रमो नमान मानसी।
क्या बात है। अच्छा, आप ऐसे बाल नहीं कटवाए, आपके पापा बता रहे थे, और आप इसी तरीके से रहते हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? कौन मोदी जी का। अच्छा, फिर क्या कहेंगे उनको? मोदी जी, जैसे मोदी जी आप सिंगवेपुर धाम में आके मेरी पूजा करिए। अच्छा, तो आपको अगर यहाँ पे मोदी जी सुन रहे हैं तो उनको यहीं से बोलिए, उनको वो देखिए सुन रहे हैं, उनको बोलिए। मोदी जी यहाँ से नहीं सुनते, मोदी जी के पास जाना पड़ता है तब वो किसी की बात सुनते हैं, या मोदी जी को बुलाना पड़ता है। अच्छा, तो आप जाएंगे या उनको बुलाएंगे? वो राम जी की पूजा करने के लिए आएंगे खुद। ओ, ये राम जी हैं, और इनका ये कहना है कि मोदी जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल पूजा करने नवजोत, के लिए इनके बारे में चर्चा जो है काफी पहले से है। देखिए, ये खुद श्रृंगेरपुर के रहने वाले हैं और श्रृंगेरपुर जाने का सौभाग्य मिल चुका है। वो श्री राम वहां पर गए हुए थे, माता सीता वहां पर गई हुई थी, और श्रृंगेरपुर में कई ऐसे स्थान है जहां पर आपको पग पग पर श्री राम, सीता और उनसे जुड़ी कथाएं सुनने को और देखने को मिलेंगी। इंतजार इनको, जो छोटे राम अपने आप को कहते हैं, उनको इंतजार भले ही मोदी जी का है, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें, सीधे लिए चलते हैं धर्मेंद्र, जो कि इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से बेहद खूबसूरत तस्वीरें महाशिवरात्रि के दिखा रहे हैं धर्मेंद्र। अब जो है हम देख पा रहे हैं वहां पर लाइट्स जो है वो जल चुकी हैं, रोशनी बेहद जगमगा वहां रही है, खूबसूरत लग रहा है मंदिर का जिस तरह का आज का श्रृंगार किया गया है। लेकिन अब जबकि रात्रि का वो पहर अब शाम होने को है, और यहां पर अब वो शिव बारात किस तरह से वहां निकलने वाली है, तैयारियां किस तरह की, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, मुंबई की ऐसी कई जगह हैं जहां पर शिव बारात निकाली जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं ये मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर है, और शिव बारात यहां नहीं की जाती है, लेकिन शिव की पूजा करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु और भक्त हैं यहां मौजूद हो जाते हैं। वाकई में आपने सही कहा कि भाई अब शिवरात्रि दिन जो है वो शाम हो गई है और अब खत्म होने को है, फलहार का समय हो गया है। जिस किसी ने भी उपवास किया होगा वो अब शिव के दर्शन करने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। लगातार सुबह से जो भक्तों की भीड़ थी वो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भीड़ कम हो चुकी है, क्योंकि बाबुलनाथ मंदिर की जो व्यवस्था है, जो यहाँ के लोग हैं, कार्यकारिणी, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से सभी श्रद्धालुओं को एक के बाद एक दर्शन करने के लिए बड़े सही समय पर उनका देखभाल करते हुए उन्हें भेजा गया है। ये जो और हमारे साथ नंदिता पांडे भी जुड़ी हुई हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आएंगे। नंदिता जी, आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, पूजा अर्चना करने का तो शुभ मुहूर्त है ही अभिषेक करने का, लेकिन कुछ लोग कल भी अभिषेक कर रहे हैं, तो कल का भी कोई खास मुहूर्त है, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, मेन तो आज मुहूर्त है, शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि। तो रात्रि का इस समय नियम बहुत ज्यादा इसमें रहता है, और रात्रि के प्रहर जो आज अभी शुरू हो चुके हैं इस समय प्रदोष काल से, जो कि सायं 6:19 से शुरू हुए हैं प्रथम प्रहर, फिर उसके बाद ये 9:26 तक का रहेगा, उसके बाद फिर लगभग 12:30 तक का द्वितीय प्रहर, फिर लगभग 3:45 तक का तृतीय प्रहर, और फिर अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे तक का में चतुर्थ प्रहर। मेन प्रहर ये है। अगले दिन जो कर रहा है उसको सुबह ही प्रातःकाल संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि 8:04 के बाद में आपकी चतुर्दशी तिथि खत्म हो जाएगी और अमावस्या शुरू हो जाएगी। शिव और पार्वती का विवाह या महाशिवरात्रि, या शिव जी का, जैसे शिव पुराण में बोलते हैं, उनके निराकार रूप का जो स्वरूप प्राकट्य हुआ था वो महाशिवरात्रि को हुआ था, जो आज की रात्रि को होगा। तो आज की रात्रि ये प्रथम प्रहर में अगर आप अभिषेक करते हैं, आप जल या दूध से करें, द्वितीय प्रहर में आप उसको दही से करें, तृतीय प्रहर में घी से करें, और चतुर्थ प्रहर में शहद से करें, बहुत उत्तम रहता है। मैं तो वैसे भी उस प्रदेश से आती हूँ जहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था, श्री त्रिगुण नारायण मंदिर, जो कि गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में है। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि उनकी जो बारात निकली थी वो निकली थी जागेश्वर से। जागेश्वर है अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे 108 छोटे छोटे मंदिर है, और वहीं से बोला जाता है कि शिव जी की जो है बारात निकली थी, और जो महामृत्युंजय का या शिवलिंग की जो उत्पत्ति भी हुई थी उसको भी जागेश्वर के लिए ही बोला जाता है, कि जो निराकार रूप शिव जी का आया था वो भी यहाँ पे आया था। और वहीं पे पास में एक दंडेश्वर है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक माइथोलॉजिकल कथा जो एक चलती है साथ में, और लेजेंड है। और रुद्रप्रयाग में जो शिव पार्वती के जो विवाह स्थान है,
कहते हैं कि जो अग्नि जल रही है वो आज भी प्रज्वलित है तब से, और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उसके साक्षी थे उनके विवाह के। तो बहुत ही सुंदर सा संयोग है। आज रात्रि का पर्व है, रात्रि को मनाना है। जिन्होंने कल मनाना है उन्होंने प्रातःकाल संकल्प ले लेना है, उसके बाद ही उसको मनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। आचार्य संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, महाशिवरात्रि ये तो पावन दिन होता है हर बार हर साल, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि कई ऐसे योग आज के दिन बन रहे हैं जो अपने आप में अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। जरा उन योग के बारे में बताएं। देखिए, आज शिवरात्रि जो पर्व है ये सर्वोच्च 4 बड़े पर्वों में से एक पर्व है जी। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि 4 जो रात्रियां हैं ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है, और इन 4 रात्रियों में जो भजन पूजा जप तप यज्ञ अनुष्ठान करता है वो सब कुछ सिद्ध हो जाता है। और आज की रात्रि में कभी किसी को सोना नहीं चाहिए, या जो भी 4 रात्रि है, जैसे कालरात्रि दिवाली की रात्रि है, और दारुण रात्रि होली की रात्रि है, महारात्रि वो जो महारात्रि है वो शिवरात्रि है, और जो दूसरी जो चौथी रात्रि है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसको मोहरात्रि कहते हैं, जिसको गोपियों को सबको उन्होंने वो किया था। और किंवदंती में जन्माष्टमी को भी मोहरात्रि कहते हैं। ये 2 वो है। तो आज की रात्रि बड़ी विशिष्ट है, बड़ी विशेष है। तो आज की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। शिवाय नमः का जप करें, रुद्राक्ष की माला से आसन पर बैठकर दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव के पास। तो आज आप देखिए वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएंगे, और उस मंत्र से यदि आप किसी को बीमार को, किसी को भी असाध्य रोगी को झाड़ा भी लगा देते, जैसे बच्चों को कई बार नजर लग जाती है, तो ये घर घर की कहानी है। तो अगर आप ऐसा कर देते, झाड़ा लगा देते हैं मोर पंख से, और उसके ऊपर अगर हाथ भी फिरा देते हैं इस मंत्र से, तो आपको वो बालक सिद्ध वो ठीक हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव की आज ये रात्रि है। दूसरी बात, आज बड़ा संयोग है, आज पिता पुत्र का पुनः मिलन है, जैसे बुध और चंद्रमा का मिलन हो रहा है रात्रि में। तो ये बहुत बड़ा संयोग है, और ऐसा संयोग जो आज जो इतने विशाल जो कुंभ है, महाकुंभ जिसको कहते हैं, तो इस बार ये महाकुंभ आज पूर्ण हो रहा है, और भगवान शिव जी के जो पावन जो है इस पर्व में वो पूर्ण हो रहा है। तो आज के दिन जो लोग भी स्नान नहीं कर पाए हैं, जिनके मन में ये भावना आ रही कि मैं तो स्नान नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, तो वो घबराएं नहीं। वो प्रातः काल आज भी अभी समय है, निकल गया तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत बड़ी छूट दी गई है सभी को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले जो पात्र में जिसमें आप स्नान करते हो उसको स्वच्छ पवित्र करें, और उसमें गंगा जल पधराएं, और 3 बार कहें गंगे गंगे गंगे, और शिव शिव शिव, और 1 बार कहें श्री प्रयागराजाय नमः। तो आपको कुंभ स्नान करने का ही पावन जो है स्नान करने का महत्व, आपको फल प्राप्त हो जाएगा, और जो निस्संदेह। बिल्कुल। और ये तो घर की बात हो गई, जो लोग मान लीजिए नहीं जा पाए हैं कुंभ में, लेकिन जो लोग, कई लोग इस वक्त भी देखिए अभी भी महाकुंभ में, क्योंकि आज आखिरी दिन है महाकुंभ का, और जो लोग अभी पहुंच ही रहे हैं तो उनको भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पहुंचिए और सुबह सुबह वहां भी आप स्नान करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं। आपको एक बार सीधे लिए चलते हैं हम दूधेश्वर महादेव मंदिर, जहां से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, खास करके इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि रावण जो है, उनके पिता ने भी यहां पर आकर के हवन किया था, यज्ञ किया था, तपस्या की थी, खुद रावण ने भी किया था। तो कई महत्ता इस मंदिर से जुड़ी हुई है। ये बताइए, यहां पर बहुत ही भव्यता के साथ शिव बारात निकाली जाती है, तैयारियां किस तरह की, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए और बता पाए। मनीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष, आप अपना माइक ऑन करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें तब तक हम दिखा रहे हैं। जी जी मनीष, बताएं। अभी आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। जी बिल्कुल। अगर आपको पुराने जमाने में गांव की शादियां याद हों तो वहां पर जिस तरह से जो स्वागत द्वार होता था, कुछ वैसा ही स्वागत द्वार यहाँ पर बनाया गया। देखिए बिल्कुल तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं, जगमग लाइट से रोशनी, ऊपर गणेश जी की फोटो है जो कि लाइट से बने हुए हैं, और इसी भव्यता के साथ यहाँ पर शाम हुई है। और इस शाम में आप देखिए कि भक्तों की कतार उतनी ही लंबी है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। जबकि अब से कुछ देर पहले ही आरती खत्म हुई है, और आरती के पहले लगभग 1 घंटे के लिए दरबार को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद भी भक्तों में कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता नहीं रही। सभी लाइन में बिल्कुल अनुशासन के साथ, शांति के साथ खड़े रहे, और इसी तरह के जयकारों के साथ लगातार भक्त आगे बढ़ रहे हैं।
और अपनी अब दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी बताइए, लगा दिए नारे एक बार। वो शंकर भगवान की जय करो पीर बजरंगी, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ चारों तरफ है और व्यवस्था आप देखिए लगातार पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो रही है। महाआरती अब से कुछ देर पहले हुई थी, भस्म आरती हुई थी जिसके लिए, और महाश्रृंगार हो चुका है प्रभु का, जिसके लिए लगभग 1 घंटे के लिए दरबार को बंद किया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही सभी ने आरती का आनंद लिया है, इसलिए भी भक्तों के चेहरों पर आप ऊर्जा देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। बिल्कुल, काफी ज्यादा उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं, बस शिव के दर्शन करना चाहते हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम काशी की दिखा रहे हैं, जहां पर शिव बारात निकली हुई है। जाहिर सी बात है, काशी विश्वनाथ मंदिर यहां पर मौजूद है, जो कि भोलेनाथ का वो घर, वो स्थल है जहां पर आपको बता दें न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं यहां दूर दूर से। हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, तस्वीरें हम लगातार, क्योंकि आज की बात ही अलग है, वहां काशी की भव्यता और दिव्यता आज देखने लायक होती है। सुबह से तस्वीरें बेहद खूबसूरत आप दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जरा दिखाइए वहां पर शिव बारात की तस्वीरें। समापन है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि की गूंज भी देश भर में गूंज रही है। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और महाशिवरात्रि का पर्व, जो महापर्व है, उसको अलग नायाब तरीके से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोले की बारात, शिव की बारात जो है वो यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, बैंड बाजा बारात के साथ जो है ये बारात यहाँ से निकल रही है और अलग अलग जो श्रद्धालु हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से जो आए हुए हैं, वो इस बारात में हिस्सा ले रहे हैं और इसी बारात के अंदर झांकियां भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो लाखों श्रद्धालुओं के बीच से ये बारात गुजरती हुई अब पार्वती मंदिर की तरफ जा रही है और यहाँ पे देखिए रस्सियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि जो भीड़ है उनको कंट्रोल किया जाए। काफी भारी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं शिव की बारात के दर्शन करने के लिए। और बारात जो मैदागिन चौराहे से शुरू हुई वो अब आगे की तरफ बढ़ती हुई बाबा विश्वनाथ धाम से आगे जाएगी, जो कि कहीं न कहीं इसके अलग मायने हैं। भव्य रूप से, दिव्य रूप से इस बारात को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और भीड़ जो है काफी भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ पड़ी है। देखिए, काफी पीयूष मिश्रा, बनारस, आज तक। बिल्कुल पीयूष, हमें लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भव्यता और दिव्यता की तस्वीरें। और अब आपको हम बता दें कि जो माहौल इस वक्त आपको काशी में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, वो आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग और यहां पर आपको बता दें विशेष करके मान्यता है कि आज के दिन अगर आप जाकर जो भी कामना करें, आपके मन में जो भी इच्छा होती है, अगर वो आप वहां पर जाकर भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करें तो वो जरूर पूरी होती है। एक बार फिर से हम पीयूष के पास आपको लिए चलते हैं। पीयूष, ये बताइए, शिव बारात में जाहिर सी बात है उनके तमाम दूत जो होते हैं, जो गण होते हैं, वो मौजूद होते हैं, तो क्या हम तस्वीरों में देख पाएंगे, आप दिखा पाएंगे उन शिव दूतों को? जी बिल्कुल, शिव बारात जो है वो शुरू हो चुकी है। महाशिवरात्रि में हर बार शिव बारात निकाली जाती है और देखिए कैसे भगवान शिव की मूर्ति को इस बारात में लाया गया है। बैंड बाजों के साथ भगवान भोले जो है यहाँ से बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं गोदलिया चौराहे की तरफ। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें बनारस के मैदागिन चौराहे से दिखा रहे हैं, जहाँ पर भगवान शिव निकल चुके हैं अपनी शादी रचाने के लिए। विवाह जो है वो होने वाला है। यहाँ से कुछ ही दूर यानी मैदागिन चौराहे पर माँ पार्वती का मंदिर है और माँ पार्वती के मंदिर तक ये बारात जाएगी। आगे तस्वीरें देखिए, बैंड बाजा और बारात तीनों ही इस बारात के हिस्सा है। धीरे धीरे हम आपको लगातार झांकी दिखाएंगे। ये देखिए काशी वासियों के चेहरे पर मुस्कान और कैसे नाचते गाते हुए काशीवासी आगे बढ़ रहे हैं और ये उत्साह कहीं न कहीं बलते हुए दिख रहा है। होली के रंग में यहाँ पर इस वक्त डूबे हुए हैं काशी के निवासी और ये कहीं न कहीं तस्वीरें मनमोहित कर देंगी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बनारस से आए नायाब रूप है, ये अलग रूप है जो भगवान भोले की बारात में शामिल हो रहे हैं। बाराती नाचते गाते बैंड बाजा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो एक ही गाना उनके जुबान पर है कि भोले की बारात है,
हम तो नाचेंगे। तो देखिए तस्वीरें कितनी अद्भुत हैं, दिव्य हैं, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो बारात में शामिल होने के लिए लोग आए हैं वो नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे। प्रशासन को एक तरफ खासा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन रस्सियों का इस्तेमाल करके भीड़ को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए कि कैसे यहाँ पर जो बाराती हैं वो नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बारात के अंदर हमने सुबह कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें दिख रहा था कैसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद मुनि और भी कई जो भगवान हैं उनका रूप धारण किए हुए कलाकार जो हैं इस बारात का हिस्सा बने थे। और अब नाचते गाते हुए बारात मेहतागिंज चौराहे से आगे बढ़ चली है। जो पीयूष देखिए काफी हर्षोल्लास के साथ ये शिव बारात निकाली जा रही है। तस्वीरों में हम इस साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसके बाद जब ये बारात मंदिर तक पहुंचेगी वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा और वहां क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? ये देखिए मंदिर जो है वो यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर है। माँ पार्वती का मंदिर है और हर बार महाशिवरात्रि के समय के दौरान जो है वो बारात यहाँ से निकाली जाती है और वहां पर खासा तैयारी है भगवान शिव के स्वागत की गई है। काफी भारी संख्या में वहाँ पे जो भक्त हैं वो माँ पार्वती के मंदिर पर पहले ही पहुंच चुके हैं और जैसे ही भगवान शिव वहां पहुंचेंगे तो उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा, आरती की जाएगी, उनको टीका लगाया जाएगा और उसके बाद जो है पारंपरिक तौर पर जो विवाह होता है वो होगा संपन्न। तो आज महाशिवरात्रि है, 140 साल बाद आए महाकुंभ का समापन भी आज ही हुआ और लाखों श्रद्धालु न सिर्फ प्रयागराज बल्कि अयोध्या और देश भर के अलग अलग कोनों से बनारस में आ पहुंचे हैं और वो एक झलक बाबा की ले लेना चाहते हैं। सुबह 2 बजे से हमने देखा कि कैसे कतार में लोग लगे थे और यहाँ से हमने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे नाच के खाते हुए बाराती जो है वो अब आगे बढ़ चले हैं और धीरे धीरे इस बारात के अंदर के सभी निवासी जुड़ते हुए आगे जा रहे हैं और काशी विश्वनाथ धाम के अंदर वो एक बार भगवान भोले की आखिरी झलक ले लेना चाहते हैं और इसीलिए सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है और बारात अब जो आगे बढ़ चली है उसी के साथ पीछे और भी झांकियां आ रही हैं। मेरे सहयोगी अगर अंकित आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएं तो पीछे और भी कुछ झांकियां आ रही हैं जो उस झांकी के अंदर अलग अलग भगवान का रूप धारण किए हुए कलाकार भी बैठे हैं और ये सभी बारात का हिस्सा है। तो आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि कैसे छतों पर चढ़कर लोग जो हैं वो बारात का आनंद लेना चाहते हैं। बारात का आखिरी जो पड़ाव होता है महाशिवरात्रि के सेलिब्रेशंस का उसका हिस्सा बन जाना चाहते हैं और इसीलिए आप देखिए कि कैसे यहाँ पर न सिर्फ काशी के निवासी बल्कि देश भर के निवासी यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रशासन के अधिकारी जो है वो मुस्तैदी के साथ इस भीड़ को लगातार कंट्रोल भी कर रहे हैं और एक व्यवस्था को यहाँ पर बनाया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लोग कतार में खड़े हैं तो वो आगे चलकर जो है दर्शन आराम से कर पाए। सुबह 2 बजे से ही हमने देखा है कि कैसे लोग भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। तो इस वक्त की तस्वीर जो बयां कर रही है वो ये कि काशी निकल चुका है भगवान शिव की बारात में हिस्सा लेने के लिए और कुछ देर में काशी निवासी उस मंदिर पर पहुंच जाएंगे मां पार्वती के जहां पर भगवान भोले का जो है स्वागत किया जाएगा, आरती की जाएगी। बिल्कुल ये भी यहाँ पर परंपरा है। पीयूष आपने जैसा कि कहा यहाँ पर अभी झांकी जो है वो शुरुआत ही उसकी हुई है। भोलेनाथ सबसे पहले यानी कि आगे आगे चल रहे हैं और उनकी पूरी बारात जो है वो पीछे जा रही है। तो अपने कैमरामैन को जरा कह दे कि वो हमें तस्वीरें दिखाते रहे पूरी झांकी की कि उनके जितने भी देवदूत जितने भी गण हैं उनको भी हम देख पाए। साथ ही साथ हम लिए चलेंगे आपको प्रयाग, वहां पर नवजोत लगातार बनी हुई है। नवजोत ये बताइए कि हालांकि ज्यादातर लोगों ने कोशिश यही की होगी कि आज प्रयाग सुबह सुबह स्नान कर लिया जाए और उसके बाद सीधे काशी हम पहुंचे, लेकिन जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं अभी फिलहाल वहां पर अब किस तरह की तस्वीरें हैं जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। और लोग कई ऐसे भी होंगे जिनसे आपने बात की होगी जो ये सोच रहे हो कि अब भी अगर मुमकिन हो तो वो काशी तक पहुंच जाए देर रात। देखिए ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है और जो लोग सुबह स्नान करने आए वैसे ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुबह भी स्नान किया, शाम में भी स्नान किया है। लेकिन आपने सही कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह स्नान करके चले गए और ऐसे बहुत से जो इंतजार कर रहे हैं। एक तस्वीर ये आपको जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये तस्वीर है
कि लगातार रेला एक तरीके से लोगों का आ रहा है जो कि अभी फिलहाल स्नान कर रहे हैं। देखिए बहुत से लोग होंगे जिनके हाथों में आप बैग्स देखेंगे, गठरियां देखेंगे जो लेके आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो प्रयागराज के अपने लोग हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया है। 2 लोग तो मेरे साथ ही हैं, दोनों शायर हैं। इस बार प्रयाग वासियों ने पूरा योगदान दिया है। आप लोगों ने आप बता रहे थे कि प्रयाग में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बार स्नान नहीं किया है, ऐसा क्यों? ऐसा बहुत से लोग, दरअसल मैम इतनी भीड़ आ रही थी। प्रयागराज बेसिकली ऐसा शहर है जिसने पूरी दुनिया को आत्मसात करने की क्षमता है। हमारे प्रयाग के लोग अपने घरों में रहे, होम स्टे रहे। अगर आप कहते घर में रहे, लोग नहीं गए। मेरे स्वयं के घर में मेरी माँ और मेरी 2 बहनों ने स्नान नहीं किया। मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में कई लोग, आप लोगों ने जो बाहर से आ रहे लोग थे उनको मौका दिया कि वो स्नान, वो श्रद्धालु स्नान कर लें, क्योंकि हमने बुजुर्गों को देखा है कि नंगे पांव 20-20 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे थे। हमारा तो शहर ही है प्रयागराज, और हमने तो यहाँ जन्म लिया है, तो हमें तो अमृत पहले ही मिल चुका है। आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से सील हो गया था पूरा शहर थ्रू आउट कुंभ, और इस वजह से जो सिटी के या फिर आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन बावजूद इसके एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ठीक पीछे, सुबह यहाँ अच्छा खासा रेला था, लेकिन अब फिलहाल बैरिकेड्स वहां से हटा दिए गए हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर अब ये जो गाड़ियां स्पेशली आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि गाड़ियां अभी भी ये पूरा नो पार्किंग नो व्हीकल जोन ही है। तो धीरे धीरे करके बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ छटती जा रही है, भीड़ छट रही है, और इसीलिए एक जगह से एंट्री, दूसरी जगह से एग्जिट, और इसीलिए जितने लोग बाहर वेट कर रहे हैं, कोशिश यही है कि उन तमाम लोगों को रास्ता दिया जाए। और अब कंपैरेटिवली सुबह, लेकिन ये भीड़ को देखते हुए ये बैरिकेड्स बताते हैं कि सुरक्षा का काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा आज महाकुंभ में थी। तो महाशिवरात्रि पर महाकवरेज आप देख रहे हैं, शिव के जयकारे हर ओर हैं। आपको हम काशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिव बारात निकली हुई है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं वान्या आर्या जी के पास जाते हुए। वान्या जी, ये बताइए, आज का दिन, जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने शुरुआत जब इस कार्यक्रम की थी तभी हमने कहा था कि कितने संयोग आज के दिन बन रहे हैं, और ये दिन कितना शुभ है, कितना पावन है, कितना अनुपम है। लेकिन अब ये बताइए कि हम देख रहे हैं विशेष करके आज के दिन अब शिव बारात यहां पर निकल रही है, लेकिन जो लोग पूजा करते हैं, 4 प्रहर की बात की थी नंदिता जी ने, तो क्या आम जनमानस, जो लोग घर में हैं, जो बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए पूजा करने का उत्तम समय क्या है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महाशिवरात्रि आपके जीवन में आपकी सारी विशेष को पूरे करे, भगवान भोलेनाथ कृपा करें। तो जैसा कि श्वेता जी ने पूछा, तो जो लोग भी जो है, अगर आप लोग कर्मकांड नहीं भी जानते हो, आप नॉर्मल जो है, आप कुछ सिंपल से मंत्र मैं आपको बताऊंगी, आप ये सिंपल से मंत्र जो है कर सकते हैं। इसमें जो है, आप अगर निश्चित काल का मुहूर्त उठा लेते हैं, जो है आज रात को 12:09 से 12:59 तक 50 मिनट्स का ये जो मुहूर्त है, ये अपने आप में मोस्ट ऑस्पिशियस जो है मुहूर्त है। या तो आप 4 प्रहर में कर लीजिए, अदरवाइज जो है आप ये निश्चित काल, जो निश्चित काल का जो मुहूर्त है, ये आप उठा लीजिए। सिंपल से मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम शंभवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। और जो है आप चंद्रमा के मंत्र कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः जो है उसका भी जो है आप जाप कर सकते हैं। अगर आप कोई रिचुअल्स नहीं भी जानते हैं, तो आप सिंपल एक दिया जो है अपने मंदिर में लेकर भोलेनाथ के सामने जो है वहां पर जला दीजिए। एक आसन जो है, आसन बिछा लीजिए, आसन पर आप बैठ जाइए और सिंपल मंत्र करते रहिए। महाशिवरात्रि, द मीनिंग इटसेल्फ स्पेसिफाइज शिव की रात। महाशिवरात्रि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अपने आप को पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जीज, जो ब्रह्मांड की जो सक्रिय पॉजिटिव एनर्जीज है, उनको अपने अंदर लेने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रात है, जो महाशिवरात्रि की रात होती है। इसमें जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये ऊपर की तरफ जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने अंतर ज्ञान को तेज करने के लिए, उसको और ज्यादा शार्प करने के लिए, यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर, उसको निकालने के लिए, आपके शरीर में उस ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि इस समय पूरे भगवान शिव की जो है इस टाइम बारात जा रही है, पूरे एनवायरनमेंट का जो है ऑरा जो है आपस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस टाइम पर आप भोलेनाथ से जो भी मांगेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा भोले हैं, तो भोलेनाथ से आपको जीवन में वो मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको ठीक है, एक बार अलंकृता मानवी जी के भी पास आना चाहेंगे। मानवी जी,
आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा का निश्चिता काल क्या है, क्योंकि कहा जाता है ऐसे में इससे पुण्य प्राप्त होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आज हमारे प्रभु शिव, जिन्हें स्वयंभू और महादेव भी कहा जाता है, एक तरह से शिव और पार्वती का मिलन होता है आज के दिन। तो सबसे पहले शिव को समझना बहुत जरूरी है। ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। जैसे कि शिवलिंग है, शिवलिंग का क्या रहस्य है? शिवलिंग जो है वो निराकार रूप है, एक तरह से ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो जब हम ब्रह्मांड के प्रतीक को दूध से, शहद से जब उसका रुद्राभिषेक करते हैं, तो हम एक ऐसी ऊर्जा का एक संचार करते हैं जो कि बहुत ही पवित्र है। उसके बाद जो शिव के जो तीनों नेत्र हैं, जो त्रिनेत्र हैं, वो बेसिकली बताते हैं भूत और भविष्य और प्रेजेंट, यानी कि आज का वो बताते हैं। उनका जो तीसरा नेत्र है वो अपने आप में ज्ञान का प्रतीक है, और जो शिव है वो अपने ऊपर भस्म लगा के घूमते हैं। तो वो इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी जीवन में जो है वो शाश्वत नहीं है, और सब चीजें जो है वो एक बार अंत तक आती हैं। और शिव अपने आप में भी स्वयंभू हैं, उनका कोई भी उनका जन्म नहीं हुआ है, और हम जो है वो सब शिव से ही उत्पत्ति हुई है और शिव में ही लीन हो जाएंगे। तो इस बात का हमें समझना। बाकी शिव के हाथ में जो डमरू है वो इस बात का प्रतीक है कि जो शिव का डमरू जिस तरह से ध्वनि है, ध्वनि से नई ऊर्जा का संचार होता है। और शिव तो महादेव है, उनके जो आप देखें उनके मस्तक पे अपने आप में चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, और किस तरह से हम अपने मन को जो है वो नियंत्रण में रखें, अपने मन को जो है वो साफ रखें, अपने मन को जो है वो काबू में रखें और मन पे आपा ना खोएं। उसके बाद जो शिव है, शिवरात्रि वाले दिन जिस तरह से हम प्रभु की पूजा करते हैं, चारों पहर प्रभु की पूजा करते हैं, और रात्रि तक, प्रातः काल तक हम प्रभु को याद करते हैं। तो उस वक्त जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से मिलाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, अपनी जो शिव प्रभु हैं उनको जब हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो उसमें पूरा ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। और यहाँ पे जब हम किसी भी काल में, निश्चित काल में नहीं, किसी भी काल में जब हम उन्हें याद करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं, या शिव और शक्ति जब हम दोनों का, शिव पार्वती दोनों का, यानी जो हमारे अंदर फेमिनिन और मास्कुलिन दोनों एनर्जीज हैं, उनको नमन करते हुए अपने आराध्य महादेव की जब हम साधना करते हैं तो बहुत कुछ जो है वो हमारे अंदर अपने आप उजागर होता है और हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई चेतना का संचार होता है। और आचार्य संजीव जी भी लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, यहाँ पर लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, शिव तत्व को जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, संरचना भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं। शिव अपने आप में कह लीजिए कि वो पूर्ण है पूरी तरह से। उनकी आराधना की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी आराधना जो आम जनमानस है, जो नहीं समझता इन चीजों को, वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, शिव नाम इतना उत्तम है कि कोई इसका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। माँ भगवती पार्वती ने बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है देवी जी, और बहुत अच्छी बात, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। यद्व्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम भावान हो द्वेष्ट शिवम शिवेतरः। जो लोग अपने जीवन में भगवान शिव का नाम लेते हैं, तो ये बात भगवती पार्वती ने, सती ने कहा, उनके जीवन में जब भी वो शिव कहते हैं तो जन्म से लेके आज तक के जितने पाप हैं वो सब भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो माँ भगवती ने, जैसे प्राय लोग चिल्लाते हैं ना, ओम नमः शिवाय जपिए। देखिए, ओम नमः शिवाय सभी को जपने का अधिकार नहीं होता है। जो संध्या वंदन समायुक्त तो लोग हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वही लोग बोल सकते हैं, बाकी सभी नहीं। शिवाय नमः का जप करना चाहिए। और भगवती को ये कहा गया, पार्वती को, कि जपहु जाहि
शंकर शतनामा, भगवान शिव के 100 नाम का जप करिए, तुम्हारा कल्याण होगा। तो शिव माने ही कल्याण होता है। कल्याणकारी शिव स्वरूप, उनकी आज आराधना हो रही है। आज खुद माता पार्वती से विवाह का दिन है। आपको हम सीधे अब 2 तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु से आप देखिए श्री श्री रविशंकर जहां पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का यहां पर कार्यक्रम है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी तरफ कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन की तस्वीरें, जहां आप सदगुरु को देख रहे हैं भोलेनाथ की आराधना करते हुए। गृह मंत्री यहां पर अमित शाह खुद मौजूद हैं और वो भी आरती कर रहे हैं, विशेष आरती कर रहे हैं। अगर कोयम्बटूर और ईशा फाउंडेशन की बात करें तो यहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु आते हैं और यहां पर पूजा अर्चना करते हैं, इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आपको हम लिए चलते हैं। आपको बता दें, हमारी संवाददाता प्रयाग से नवजोत लगातार बनी हुई हैं, वहां की तस्वीरें अब एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि महाकुंभ का भी आज आखिरी दिन है, समापन है और ऐसे में महाशिवरात्रि। तो अपने आप में हमने आपको दिखाया कि करोड़ों करोड़ भक्त यहां पर आए और यहां पर आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई है। नवजोत देखिए, आज जो है आखिरी दिन है, हालांकि वो सभी लोग अपने आप को मानते हैं कि सौभाग्यवान हैं जो वहां पर जा पाए, उसमें से हम भी हैं, आप भी हैं जो वहां पर पहुंच पाए। कई ऐसे लोग हैं जो कि टेलीविजन के माध्यम से ही हमें देख पा रहे हैं, लेकिन अब जब कुंभ का आज समापन भी है, महाशिवरात्रि का पावन अवसर भी है, अब जब आपकी लोगों से बात हो रही है, क्या कह रहे हैं वो लोग, मन में किस तरह की आस्था और भावना? देखिए, आस्था और भावना में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। लोग अभी भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। जो चीज बदलाव आया है, जो अभी एकदम से चेंज हमने देखा है, अभी फिलहाल इस पूरे मेला परिसर में ग्राउंड में भीड़ काफी हद तक छट चुकी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाइकर्स लगातार अंदर आ रहे हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि बाहर यानी कि पुल की साइड से भीड़ छट चुकी है और इसीलिए बाइकर्स को आने की एंट्री दी गई है। अभी तक ये पूरा नो व्हीकल जोन था, लेकिन अब फिलहाल बाइकर्स की एंट्री हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि लोग वहां से बाइक से यहाँ पर आ सकते हैं। बाइकर्स को बिल्कुल आप पीछे बैरिकेड पे रोक दिया जा रहा था। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये जो तमाम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी स्नान कर चुके हैं और यहाँ पर विश्राम के लिए या फिर थोड़ी आराम के लिए रुके हैं, या फिर जिनकी ट्रेन थोड़ा लेट से है वो लोग यहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि नोस पर अभी भी थोड़ी भीड़ वहां पर नजर आ रही है और ये केवल वही लोग हैं जिन्होंने अभी स्नान नहीं किया है, स्नान कर रहे हैं। तो इन सब पर एक छोटी सी कविता हम शिवम से भी सुन लेते हैं। शिवम, बहुत ही एक तरीके से भक्तिमय माहौल तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक प्रयागवासी होने के नाते आपके लिए कितना इमोशनल क्षण है कि अब महाकुंभ बिल्कुल समाप्ति की तरफ है? पहली बात तो जैसे हम लोगों को तकलीफें भी हुई प्रयागवासी होने के नाते, लेकिन कई बार धर्म के पथ पर तकलीफें होती हैं। धर्म के बहुत लोगों ने तकलीफें झेली हैं, लेकिन जब एक बार गंगा मैया में डुबकी लगा ली ना, सब भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। और प्रयाग वालों का वैसे भी हृदय बड़ा है, तो अब जो लोग डुबकी लगा के जा रहे हैं, मैंने उनके लिए कुछ लिखा है कि अब क्या करना है हमें जीवन में, कि हम मदर की प्यास को सागर दिलाना चाहते हैं। क्यों लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, धर्म क्यों अपनाते हैं लोग, कि हम मदर की प्यास को सागर दिलाना चाहते हैं, मृत्यु के पश्चात भी हम याद आना चाहते हैं। पग धरे धरती को नापा हम तो अंबर घूम आए, पग धरे धरती को नापा हम तो अंबर घूम आए, अपनी दुनिया में मगन थे अपनी धुन में झूम आए। आपके पास आएंगे और भी तस्वीरें देखेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। तो हर तरफ गूंज है शिव शंकर की, उसी को लेकर एक खास रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। देखिए, महाकुंभ आस्था के भव्य दिव्य महाकुंभ के अंतिम दिन महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान के लिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में जैसे श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ा है।
रेलवे स्टेशन से लेकर सभी रास्तों और संगम के घाटों तक बस आस्था और आस्थावान। कोई स्नान के लिए जाता हुआ तो कोई स्नान करके लौटता हुआ, लेकिन सबके चेहरे पर संतुष्टि का एक ही भाव। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आज प्रयाग की धरती पे इस महापर्व शिवरात्रि में हम लोग धन्य हुए ये डुबकी लगा करके स्नान करके। कि विश्व में कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हों और उनका एजेंडा सिर्फ सब लोगों की भलाई हो। महाकुंभ के अंतिम दिन कुछ ऐसे भाव के साथ देश विदेश से लोग इस महामेले का हिस्सा बनने पहुंचे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इस बुजुर्ग महिला को ही देखिए, इनके बेटे इन्हें लेकर महाकुंभ में पहुंचे तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। बरेली से आई हैं। कितनी उम्र है इनकी? अम्मा की 92 साल उम्र है। 92 साल। तो इनको स्नान हो गया? स्नान हो गया अम्मा का, बहुत बढ़िया। अब इस युवक को देखिए जो पवित्र डुबकी लगाने मुंबई से प्रयागराज तक आ पहुंचा, वो भी बिना कुछ खर्च किए। सबसे पहले स्कूटी, फिर ऑटो, फिर ट्रक, फिर बस वाला तो कोई नहीं मिला। फिर एक बंदा इतना अच्छा था, जलना से वो प्रयागराज आ रहे थे, उनके पास कार में एक सीट खाली थी तो एसी कार में बैठ के इधर तक पहुंचा हूँ। यानी कि लिफ्ट लेते हुए आप यहाँ तक। और साथ में ये भी बोलना चाहूंगा, खाने का पैसा भी नहीं, खाना भी मेरे को लोगों ने दिया है। क्या बात है, तो ये तो असली भक्ति तो ये हो। जिन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनके नाम की भी डुबकी मारी। श्रद्धालुओं को पैदल भी भले ही चलना पड़ा, लेकिन महाकुंभ पहुंचने की खुशी हर चेहरे पर छाई रही। आए हैं ये कार्ड के जरिए दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद सनातनियों का प्रयागराज में एकता दिखाने के लिए, धन्यवाद पुलिसकर्मी, धन्यवाद चिकित्सा कर्मी। इस तरीके के जो कार्ड्स हैं वो लगाकर पहुंचे हुए हैं। ये वो खुशी है जो कितने भी रुपए खर्च करके नहीं मिल सकती। महाकुंभ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं में अपार जोश तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त रही। पवित्र स्नान के समय श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जगह जगह पुलिस और प्रशासन के लोग तैनात रहे। कंट्रोल रूम से लेकर वॉच टावर तक से भी लगातार निगरानी की जाती रही। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि आखिर संगम नोज पर अगर तादाद श्रद्धालुओं की बढ़ती है तो इस वॉच टावर पर तैनात अधिकारी कैसे उस शिफ्ट करते हैं उस भीड़ को दूसरे घाट पर, जिससे कि यहाँ पर जैसे भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना बने और लोग आराम से स्नान कर सकें। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटरिंग करते दिखे। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। महाकुंभ के पूरे आयोजन में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन इस आयोजन को लेकर आस्था से व्यवस्था तक ने इस आंकड़े को 65 करोड़ के पार पहुंचा दिया। 45 दिनों के महाकुंभ के आयोजन में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते रहे। 65 करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और स्नान करके वापस जा रहे हैं। पूरे यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या से भी ज्यादा लोग यहाँ पर, पूरा यूरोप महाद्वीप आकर के यहाँ पर समा जाए, उससे ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। और करीब दुनिया के 19 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या के बराबर प्रयागराज में लोग सड़कों पे टहल रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के अंतिम दिन तक सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता रहा तो पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बड़ी राहत की बात रही। 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया। महाकुंभ में हर दिन पहुंच रही भीड़ को संभालना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये कर दिखाया।
तो इसे सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ही देखा जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से संतोष शर्मा, आशीष श्रीवास्तव और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस खास चर्चा में मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपके पास आएंगे। नंदिता जी, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को भभूत लगाया जाता है, उसकी क्या मान्यता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है आज के दिन? देखिए, विभूति जो होती है ना, इज ऑल्सो अबाउट डिटैचमेंट इन लाइफ। जब आप अपने ऊपर विभूत लगाते हैं भोलेनाथ, वो ये बताते कि एक तरह से आपने सब चीजों का त्याग कर दिया, और जो अंतिम जो लास्ट जर्नी होती है वो विभूति से आपको कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन केवल विभूति ही नहीं, इस दिन जो भक्तजन है बहुत सारी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कई तरह के अभिषेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट छोटा छोटा सा बता देती हूँ कि जैसे अगर आपको घर में हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो आप ये काली मिर्च साबुत लेकर के आप 7 दाने काली मिर्च के लें और जल में डालने से पहले भगवान को अभिषेक करें शिवलिंग पे, अपना नाम और गोत्र बोल करके उसके बाद जल डालें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे। वहीं पे अगर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बेस्ट होता है गेहूं का अभिषेक करना। अगर आपको यहाँ पे काले तिल से अगर आप करते हैं अभिषेक, तो शनि दोष हो, शनि की 7.5 अभी शनि का परिवर्तन भी है, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, काफी तरह से आपको रिलीफ मिलता है, शत्रु या बाधाएं होती है वो भी आपकी खत्म होती हैं। और अगर आज के दिन, बिकॉज आज शिवरात्रि है, शिव पार्वती का विवाह भी है, तो अपने वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव पाने के लिए आपको गुड़ से अभिषेक करना चाहिए, बहुत सुंदर रहता है। इवन पारिवारिक संबंध भी इसमें आपके सुकून लेकर के आ जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा शत्रु हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, साइकिक अटैक्स है, तो आपको सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का तरीका वही रहेगा कि आपने अभिषेक किया, उसके बाद जल डाला, तो अपना नाम और गोत्र बोल के जल डाला। गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। वहीं पे आप धतूरा या गेहूं को अगर अभिषेक करते हैं तो आपको संतान सुख मिलता है। और अगर आप दूध से करते हैं तो नॉर्मल सेहत आपकी अच्छी होती है, सुख समृद्धि आती है। घी से करते हैं तो आपकी रेडियंस बढ़ती है, आपके जीवन में लोग आपकी ऑरा से बड़े प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। अगर दही से अभिषेक होता है तो एक आंतरिक खुशी आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में भी उसी तरह की आती है। अगर किसी भी इत्र से या सुगंधित तेल से आप अभिषेक करते हैं तो एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको कंफर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, अबांडेंस आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। वैवाहिक सुख के लिए केसर से भी अभिषेक करना बहुत शुभ रहता है। चंदन से करते हैं तो मान और सम्मान मिलता है, आपका यश की प्राप्ति होती है आपकी। इलायची से करते हैं क्योंकि शिव पार्वती का विवाह का समय है, तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। और शिवलिंग वैसे भी अगर हम देखें तो शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है। और शिव जी के जैसे अगर आपकी कोई भी इच्छा है, बेलपत्री में आपने 3 पत्तों वाला बेलपत्री ले और उसमें सब में पत्तों में आपने चंदन लगाना है और उसको आपने उल्टे से करके आप। तो ये कई तरीके हैं जो नंदिता जी जिस तरह से बता रही थी, जो लोग अभी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो घर में इस तरह से कर सकते हैं और उनके जीवन में कोई भी विघ्न बाधा है तो वो दूर हो जाएगी। मनीष के पास सीधे आपको लिए चलते हैं, दुधेश्वर महादेव से लगातार वो बने हुए हैं। मनीष, लगातार सुबह से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उन तस्वीरों में जरा सा भी अंतर नहीं आया है। अभी भी भक्तों का रेला जो है उसी तरह से वहां पर लगातार हम देख पा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये बताइए कि वहां पर अब क्या कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है, किस तरह का वहां पर आगे कार्यक्रम होने वाला है, ये बताइए। देखिए, दरबार खुला है, भोले भक्तों के हैं और भक्त भोले के हैं, इसलिए कतार लगातार लंबी बढ़ती चली जा रही है। महाआरती होनी थी, वो हो चुकी है, उसके बाद से एक बार फिर से कपाट खोले गए हैं और अब जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक ये दरबार खुला रहेगा। इतने सारे फायदे, इतने सारे तरीके हमने बताए, लेकिन तरीकों में अगर सबसे तरीका यही कि लोग अपने हाथों में देखिए किस तरह से जल लेकर आ रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं, दही लेकर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि कुछ हो ना हो, कोई तरीका है पता हो ना हो, हमें बस अपने भोले को जल चढ़ाना है और वो खुश हो जाएंगे। लाइन की मैं बात करूं तो अभी भी बहुत बड़ी भीड़ आपको यहां पर दिखाई पड़ जाएगी। हालांकि व्यवस्था आप देखिए कि एक हिस्सा पूरी तरीके से खाली रखा गया है उन लोगों के लिए जो या तो बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चों के साथ, बहुत छोटे बच्चों के साथ आए हैं या फिर जिन्हें कोई बीमारी है, उनके लिए ये पूरा कॉरिडोर खाली रखा गया है। जबकि जो बाकी लाइनें हैं उनमें जो आम लोग हैं वो आसानी से आ जा सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। वॉलंटियर्स अब धीरे धीरे कम होना शुरू हुए क्योंकि पीछे की भीड़ भी कहा जा रहा है कि अब भीड़ जितनी सुबह थी उतनी नहीं है, लेकिन अभी हमें कम से कम प्रांगण के अंदर
अच्छी खासी संख्या लोगों की दिखाई पड़ रही है। सुबह लोग 2-2, 3-3 घंटे में यहाँ पर पहुंचे हैं लाइन में लगकर। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से ही, विजयनगर। टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स ओनली। आधे घंटे में आ गए? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी व्यवस्था है। अब बाबा के पास पहुंच रहे हैं, जितनी देर लाइन में लगे सारे दुख लग रहा है दूर हो गए? बिल्कुल, बाबा के दरबार में आते सब दुख दूर हो जाते हैं। और भी लोग, उनसे हम बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। हाथ में क्या जल है, दूध है, क्या चढ़ा रहे हैं बाबा? गंगा जल। ये देखिए, अब तमाम सारे लोग हैं और लोग बता रहे हैं कि अब धीमे धीमे जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम हो रही है। सुबह जहां लोग 2.5 घंटे 3 घंटे बाद यहाँ पहुंच रहे थे, अब आधे घंटे में मोटा मोटी वो यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। और इसका क्रेडिट जाता है मंदिर प्रशासन को, व्यवस्था को, कि व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई थी। कहाँ से आए? हम शाहपुर में गाजियाबाद। आज अभी दिन में नहीं आए? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आ गए मानो कि जैसे स्वर्ग में आ गए हो। दिन में क्या काम पर गए थे? हाँ जी। नहीं, दिन में भी सुबह आए थे। सुबह भी आए थे? हाँ जी, सुबह भी आए थे। देखिए, ऐसे भी हैं जो सुबह भी आए और शाम में भी हाजिरी देने के लिए आए हैं। कुछ लोग देखिए शायद दूर से जल लेकर आए हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, बोले आपका? मेरा नाम है निर्दोष। जल लेकर आए आप? हाँ। कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से। अच्छा, अभी चढ़ाया नहीं आप? हाँ, परिवार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल परिवार आएगा बिल्कुल। तो सब लोग साथ में। देखिए, नाम ही निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है, और वो यहाँ पर पहुंचे हैं भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए। जाहिर सी बात है, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भावना लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में किस तरह से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, ये अद्भुत तस्वीरें। हमारे सहयोगी निखिल नाज को आप देख सकते हैं यहां पर शिवलिंग में जल अर्पित करते हुए। वाकई देखिए, खूबसूरत तस्वीरें शिव परिवार की, इस मंदिर की, पाकिस्तान के लाहौर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो ये बताएं, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। आप बहुत बड़ा दिन है हमारे शिव जी का, तो आपको भी बधाई हूँ इसकी लाख और करोड़ करोड़ बारी। मैं ये जानना चाहता हूँ, दिन पर दिनचर्या के हिसाब से कितने यहाँ पर लोग आते हैं इस मंदिर में? बहुत आते हैं जी। आज सुबह से ना, ये 6 बजे से शुरू हुए हैं। आज हम जो संगतें आ रही है, आगे वापस हो रही है। और स्पेशली तौर पे जो है, हमने आज शाम का प्रोग्राम रखा है तकरीबन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसमें हमारे भजन वगैरह होंगे और आरती होगी और अपना भंडारा भी हमने बनाया है, तो वो चलता रहेगा ये। तो बहुत खुशी है हमें, आज पूरे पाकिस्तान में आज ये मनाया जा रहा है। और इस बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, हमारा वक्फ बोर्ड, वो कटास राज में भी कर रहे हैं, तमाम मंदिरों में आज सारा इंतजाम कर रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब। तो हमें बहुत खुशी है। तमाम दुनिया में मेरे बहन भाइयों को शुभकामनाएं शिवरात्रि की। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कितनी हिंदू आबादी होगी लाहौर में? तकरीबन 50 से 100 घर है यहाँ पे। अच्छा। सबको हमने कहा है आज वो आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये नहीं है कि आज शिवरात्रि का मना रहे हैं, यहाँ पे हम होली भी मनाई जाती है। बाहर रोड पे रास्ता बंद करके स्टेज लगाते हैं। दिवाली भी उससे बड़ा मंज लगता है। और नवरात्रे, जन्माष्टमी, राम जी का जन्मदिन, जिस तरह सारे त्यौहार मनाते हैं, ये हमारा वक्फ बोर्ड करते हैं, गवर्नमेंट करती है हमारे साथ। तो हम शुक्रगुजार हैं, सिक्योरिटी भी हमें देती है, हर चीज़ का जो है कोई परेशानी नहीं है हमें। चलिए एक बार फिर से आपको हम लिए चलते हैं कोयम्बटूर, जहां पर आपको हम दिखाते हैं, देखिए कितना बड़ा भव्य आयोजन ईशा फाउंडेशन की तरफ से वहां पर किया जा रहा है। सदगुरु वहां पर मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। इसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कई तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मौके पर आज होते हैं। I love you guys so much. Shiva Shambho Har Har Mahadev. I love you guys.
अलंकृता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अलंकृता जी, तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं, आदि योगी की यहाँ पर पूजा होती है। आदि योगी कहते हैं जिनका न आदि न अंत, ऐसे शिव की बात यहाँ पर होती है। उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उस स्वरूप के बारे में अगर आप कुछ बता सके। देखिए, वो अपने आप में संपूर्ण है। हमारे जन्म, जीवन, मृत्यु, मोक्ष के ये जो पूरा हमारा एक सर्कल है, अपने आप में शिव उसका प्रतीक है। और जिसने शिव की आराधना कर ली, उन्हें समझ लिया, तो वो पूरे इस जन्म से मृत्यु और मोक्ष के पूरे सर्कल को एक तरह से उसमें चेतना और ज्ञान आ जाता है। और आज का दिन तो अद्भुत है। देखिए, जो शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, शिव और शक्ति है, हम उसकी उपासना करते हैं। और जो लोग, जैसे जिनका विवाह हो गया है, जब वो अपने घर में दोनों पति पत्नी मिलके उनकी उपासना करें, उनका ध्यान करें, तो घर में और ऊर्जा आती है और घर में जो है वो अच्छी ऊर्जाओं का और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। और पूर्णता का वो एक बड़ा प्यारा मंत्र है, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि जो जीवन में सब कुछ जिसमें समाहित हो जाता है, सब कुछ जीवन में जिससे मिल जाता है, वो है हमारे महादेव शिव। तो हम जितने उत्साह से, जितने मन को जो है प्रसन्नता लाके, प्रफुल्लता से इस उत्सव को मनाते हैं, अपने घर में जो है शंख रखें, डमरू रखें, रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक आप गन्ने के रस से करें, चाहे शहद से करें, चाहे गंगा जल से करें, जो भी आप के पास जी। आप ये अभिषेक की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा संजीव जी से रहेगा। संजीव जी, आज अभिषेक के दिन अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कलेश चल रहा है और खुशी नहीं है, तो ऐसे में अभिषेक साथ में करने से उस कपल को क्या पुण्य प्राप्त होगा? क्या कलेश कम होगा? बिल्कुल होगा। और देखिए, ये लिखा है शास्त्र में कि दंपत्यार्थम उमा सती। घर में यदि पति पत्नी में या घर परिवार में कलह होता है, तो केवल यहाँ पर भगवती गौरी पार्वती का पूजा करने का लिखा है। सिंदूर से गुड़हल के पुष्प चढ़ाकर या फिर कंबाइंड भगवान शिव पार्वती का पूजन करें, उससे आपके घर में हमेशा को लड़ाई खटपट ये बंद हो जाएगी। देश के सर्वोच्च ग्रंथ का ये लेख है, भागवत कथा का लेख है। और अगर आप रुद्राभिषेक मिलकर के आज करते हैं, ससंकल्प किसी ब्राह्मण के द्वारा या खुद भी, जैसा भी आपको लगे, तो भगवान निश्चित प्रसन्न होकर के आपके घर में सुख शांति प्रदान जरूर करेंगे। क्योंकि शांत कांत गुण मंदिरम हरम, भगवान शिव ही शांत हैं। जी बिल्कुल। वान्या आर्या जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। वान्या जी, आज के दिन आप, चूंकि अब समय की भी कमी है, तो आपसे भी ये जानना चाहेंगे। देखिए, कई अब ऐसी जगह हैं जहां पर देखिए शाम की जो संध्या आरती है वो हो चुकी है आज के दिन की। कई जगह शिव बारात अभी निकली हुई है। अभी अब काशी में तस्वीरें हमने दिखाई कि वहां पर अब वो पार्वती जी के मंदिर पहुंच चुकी है, वहां विवाह का पूरा कार्यक्रम हो रहा होगा। लेकिन जैसे हम जैसे लोग जो नहीं कर पाए हैं पूजा, या फिर मान लीजिए अपने अपने काम में व्यस्त हैं, ऑफिस में हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? वो क्या कर सकते हैं जो जहां पर मौजूद हैं? देखिए श्वेता जी, मैं जीएनटी के माध्यम से बोलना चाहूंगी, आप लोग जहां पर भी मौजूद हैं, वहां पर जो है आप मन ही मन जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जब आप लोग घर पहुंचेंगे रात में, देर रात में, तो आप निश्चित काल या फिर जो प्रहर, 4 प्रहर की पूजा होती है, जो धर्म अर्थ मोक्ष काम को जो डिनोट करती है, सिग्निफाई करती है, आप कोई भी एक प्रहर जो है पिक कर सकते हैं। आप रात्रि में अगर आज के दिन थोड़ी देर जाग सकते हैं और भगवान शिव की ये जो ऊर्जा है, ये जो आदि योगी है, जो अपने आप में आदि मतलब पहले और दूसरे योगी मतलब योगी, जो जिन्होंने सबसे पहले योग सिखाया, तो उनकी ऊर्जा को, वाइब्रेशन को आप आज के दिन फील कीजिए। जहां भी, जिस भी लोकेशन पर आप हैं, मन ही मन उनका ध्यान करते रहिए, ओम पार्वती पतिये नमः का जाप करते रहिए। उनके थोड़े से आप पिक्चर्स देख के भी थोड़ा सा वाइब्रेशन ले सकते हो, क्योंकि आज ओवरऑल एनवायरमेंट का ऑरा पॉजिटिव है। जब आप घर निकले तो थोड़ी देर बहुत ही सरल शब्दों में आपने जो बताया, मुझे लगता है निश्चित तौर पर हर कोई ये करना चाहेगा जो अभी भी अपने कर्म क्षेत्र में काम कर रहा है, बिजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ गुड न्यूज टुडे पर आप ये देख रहे थे महाशिवरात्रि पर महा कवरेज। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।